तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर 14 पे। और मुझे याद है कि काफ़ी टाइम से हम चैप्टर्स अपलोड नहीं थे कर रहे, कुछ मसरूफियात थी। लेकिन दोबारा से हम चैप्टर्स को अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर 14 है उसका नाम है व्हाट इज़ ऑथराइजेशन। और अगर आप मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ऑथराइजेशन एक बहुत ज़रूरी टर्म है बेस्ड ऑन प्रोवाइडर रिम्बर्समेंट। इससे प्रोवाइडर की पेमेंट काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग है टू टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथराइजेशन होती क्या है। इंश्योरेंस कंपनीज आस्क फॉर ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोवाइडर बिफोर अ मेजर ट्रीटमेंट, टेस्ट और सर्जरी। विदाउट टेकिंग प्रायर ऑथराइजेशन क्लेम्स कैन बी डिनाइड। तो इंश्योरेंस क्या करती है कि वो कहती है कि जब भी आपने कोई मेजर ट्रीटमेंट या सर्विस परफॉर्म करनी है तो आपने पहले हमसे ऑथराइजेशन लेनी है, अप्रूवल लेना है। अब डिपेंड करता है पेशेंट के प्लान पे कि पेशेंट के पास प्लान कौन सा है। और इंश्योरेंस ने पहले से कहा होता है कि हाँ, ये अगर आप सर्विस परफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादातर मेजर प्रोसीजर ही आते हैं, मेजर सर्जरीज आ गई, मेजर ट्रीटमेंट्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल नी ट्रांसप्लांट, ठीक है, और हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट और नी रिप्लेसमेंट, इस तरह की सर्जरी जोन्स होती हैं। तो उनके लिए इंश्योरेंस से आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। अब जिम्मेदारी किसकी है ऑथराइजेशन लेने की? ये जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की। क्योंकि जब उन्होंने सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उनको इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हाँ, अगर फ़लाँ डेट पे पेशेंट की जो सर्जरी है वो परफॉर्म होनी है तो वो उससे पहले इंश्योरेंस को कॉल करके या इंश्योरेंस की वेबसाइट से जाके कंफर्म करें और उससे इजाज़त लें कि हाँ, अगर मैं ये सर्विस परफॉर्म करूँगा तो क्या आप इसके लिए इस क्लेम को पे करेंगे। फिर इंश्योरेंस क्या करेगी? फिर इंश्योरेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंश्योरेंस के पास भी डॉक्टर्स होते हैं। वो आपसे मे बी पेशेंट के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मांग ले और मे बी वो उसके पीसीपी से रब्ता करे देखने के लिए कि हाँ, क्या ये जो इसकी सर्जरी है ये ज़रूरी भी है कि नहीं, इसकी मेडिकल नेसेसिटी है भी कि नहीं। कि डॉक्टर ने खुद से ही पैसे ज़्यादा चार्ज करने के लिए तो कह दिया कि हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस को कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो वो रियल टाइम आपके पास नहीं होती देखने के लिए कि आपने ये सर्जरी परफॉर्म की भी है कि नहीं। अगर आप खुद से भी कोई सीपीटी लगा के भेज देंगे और अगर इंश्योरेंस उसके लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं करती तो वो सिंपली पे कर देगी। लेकिन मेजर सर्जरीज की फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए इंश्योरेंस ने उसके ऊपर ऑथराइजेशन रखी होती है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ऑथराइजेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है। हमें बस ये पता है कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है इस प्रोसीजर कोड पे। जब भी हमें कोई डना रहता है हम कहते हैं जी इस कोड पे जी ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड क्यों है? मसला ये है, क्या वो सर्जरी एक्सपेंसिव है? मोस्टली एक्सपेंसिव सर्जरीज पे ही ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, या एक्सपेंसिव अदर प्रोसीजर, या फिर कोई भी किसी तरह का आप कह सकते हैं। इंश्योरेंस से कंफर्म करते हैं कि हाँ, क्या इस प्रोसीजर पे ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो इंश्योरेंस कह देती है ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। फिर इंश्योरेंस की साइड से वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांग लेती है। इंश्योरेंस का ऑथराइजेशन फॉर्म होता है जो आपने फिल करके सबमिट करना होता है। उसके ऊपर आपने बताना होता है कि पेशेंट की पास्ट मेडिकल कंडीशन ये थी, पेशेंट ने प्रीवियसली मेरे से ये ट्रीटमेंट लिया है और अब इसकी ये जो सर्जरी है या फिर ये जो ट्रीटमेंट है इसका परफॉर्म होने वाला है। तो फिर आपको इंश्योरेंस जब उस ऑथराइजेशन को प्रूव करती है तो आपको एक ऑथराइजेशन नंबर दे देती है और आपको एक सर्टेन टाइम भी दे देती है या एक टाइम फ्रेम भी दे देती है कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान आप इस प्रोसीजर कोड को, ये सर्विस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें टू टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रायर ऑथराइजेशन, एक होती है रेट्रो ऑथराइजेशन। Process by which physicians and other healthcare provider must obtain advance approval from health plan before a specific service is delivered to a patient qualify for payment coverage। तो होता यही है और सही मेथड भी ये है कि आप जब भी कोई सर्विस या सर्जरी परफॉर्म करें तो आप उसकी प्रायर ऑथराइजेशन लें। डिफ़ॉल्ट मोड इसका यही है कि प्रायर ऑथराइजेशन आपने लेनी है परफॉर्म करने से पहले। लेकिन होता क्या है कि आपको इंश्योरेंस फिर भी एक ऑप्शन देती है रेट्रो ऑथराइजेशन की। Retro authorization refer to request made to the insurance companies for approval after the patient treatment has been provided। प्रायर ऑथराइजेशन कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने से पहले इंश्योरेंस से अप्रूवल लेना, उसको ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करना, ऑथराइजेशन नंबर लेना, ताकि आपको पता हो कि हाँ, अब ये सर्विसेज अप्रूव्ड है, हम बिल करेंगे, इंश्योरेंस की पेमेंट कर देगी। रेट्रो ऑथराइजेशन होता है कि मेडिकल नेसेसिटी को देखते हुए पेशेंट की एमरजेंसी थी और आपने वो प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया और बाद में जब आपने इंश्योरेंस को क्लेम बिल किया तो आपको पता चला कि इस पे तो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड थी। या फिर आपने प्रोसीजर बिल कर दिया, आपने चेक नहीं किया कि क्या इस पर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। मोस्टली हमारे बिलर्स ये गलती करते रहते हैं।
तो फिर इस पे आपके पास ऑप्शन होती है रेट्रो ऑथराइजेशन अप्लाई करने की। अब रेट्रो ऑथराइजेशन कोई अप्लाई करता नहीं है क्योंकि किसी को आती नहीं है और उनको इसके तरीके का नहीं पता। लेकिन रेट्रो ऑथराइजेशन अप्लाई होती है, इसके अप्रूव होने के चांसेस 15% होते हैं। और जो इंश्योरेंस है वो भी कोई कोई इंश्योरेंस रेट्रो ऑथराइजेशन एक्सेप्ट करती है, और सिर्फ 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई करनी होती है आफ्टर परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर। कि अगर किसी डेट ऑफ सर्विस पे आपने वो प्रोसीजर परफॉर्म किया तो उस डेट ऑफ सर्विस के आगे 15 दिन के अंदर अंदर आप रेट्रो ऑथराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस का टाइम फ्रेम इससे भी कम है और कुछ का 5 दिन ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से आप रेट्रो ऑथराइजेशन करके तो अपनी जो सर्विसेज है उनके लिए पेमेंट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑथराइजेशन, प्रायर ऑथराइजेशन, रेट्रो ऑथराइजेशन समझ आ गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसको और आसान करूँ। मुझे नहीं लगता इससे और आसान हो सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।